बच्चों जय हिंद। आप सबका मेरे चैनल मैथ्स बाय ब्रजलाल साहू में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों प्रश्न है साधारण ब्याज से और वो सवाल है, यदि रुपया 9600 को 2 वर्ष 4 महीने के लिए 7.5 यानी 7/1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो ब्याज और मिश्र धन की राशि ज्ञात करें। हमें यहाँ ब्याज भी निकालना है और साथ में मिश्र धन भी निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया है, यदि इतने रुपए को यानी मूलधन जो है 9600 है, मूलधन जिसको कि पीछे दिखाते हैं वह है रुपया 9600 को 2 वर्ष 4 महीने के लिए यानी समय दिया हुआ है, समय को पीछे दिखाते हैं टाइम 2 वर्ष 4 महीने। इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्ष प्लस 4 महीने। चूंकि हम प्लस कर रहे हैं तो 4 महीने को वर्ष में बदल लेते हैं। तो 4 महीना, चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 का भाग दे दिया, तो टोटल बन गए हमारे वर्ष। ठीक है ना। तो काट देते हैं ए 3 4 12 होता ना, तो हमें मिला यहाँ पे 2 प्लस 1/3 यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7 7/3 वर्ष। ठीक है ना। इस वर्ष और महीने को मिला करके हमारा वर्ष के रूप में 7/3 वर्ष आया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या दिया हुआ है 7.5%। 7.5% यानी कि 2 7 14 15 15/2% वार्षिक। ठीक है ना। सालाना एक प्रति वर्ष। निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज और मिश्र धन निकालना है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट या सिंपली इंटरेस्ट भी कहते हैं, ये निकालना है और मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ये निकालना है, ये 2 चीज निकालनी है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे साधारण ब्याज। तो सूत्र से, चूंकि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। तो यहाँ पे P क्या है, P है हमारा 9600। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R क्या है, R है 15/2 और T मीन्स टाइम आया हमारा 7/3 7/3/100। इसे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर नीचे के 2 0 कैंसिल हो गए, हमें मिला 96 इंटू 15/2 और 7/3 हमें ये मिला। यहाँ काटेंगे तो 2 से 96 कटेगा आपका, 2 चौको 8 और 2 8 16 48 बार में, और 16 16 16 32 16 3 48, ये 3 से 48 कटेगा 16 बार में। तो 16 गुणे आपका आया 16 गुणे 15 गुणे 7 आया, 16 गुणे 15 गुणे 7 यानी कि 16 गुणे 15 7 105 होता है। तो इसको हम गुणा करेंगे, 16 पंचे 80 और 16 का नम 16। ये आपका है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपका कितना आया। ठीक है, एक आंसर ये होगा। दूसरा कह रहा है मिश्र धन। चूंकि मिश्र धन ए बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन 9600, इंटरेस्ट हमने निकाला 1680, इनको जोड़ दिया तो है 11280। तो जो हमारा आंसर आया साधारण ब्याज बराबर रुपया 1680 और मूलधन मिश्र धन बराबर रुपया 11280। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है
किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के बाद 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से रुपए 450 का ब्याज प्राप्त होता है, वो राशि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए 3 वर्षों के बाद 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज मिलता है वो है यहाँ पे 450 रुपए, ऐसा दिया साल में। तो वो राशि ज्ञात करनी है, यानी हमें मूलधन निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। तो यहाँ पर जो है क्या दिया है लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 वर्षों के बाद यानी समय को टी से दिखाते हैं 3 वर्ष 5% प्रतिवर्ष की दर से, यानी जो ब्याज दर है, ब्याज दर नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या है 5% वार्षिक, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इतना का ब्याज प्राप्त होता है, 450 रुपए के ब्याज प्राप्त होता है, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, मिलता है रुपया 450, इतना साधारण ब्याज मिलता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। यह हमें निकालना है मूलधन, जिसको पीछे दिखाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल, हमें इसको निकालना है। सूत्र से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT बटे 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। हमें निकालना है P, तो इससे P क्या होगा, P बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसको हम नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 100 का गुणा इसमें किया तो सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100, और ये RT चूंकि इस गुणे में इधर आएंगे ये भाग में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका RT, यानी इस सूत्र से हमें P बराबर मिला ये। तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं। P है हमारा ये आपका जो साधारण ब्याज वो है आपका 450 रुपया, 450 सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये इसको मैं रख दिया। टाइम कितना है, टाइम है 3 वर्ष का, टाइम जो है वो 3 वर्ष का है, ये रख दिया। इसको बच्चे में सॉल्व करना है। तो 3 × 15 होता है, 3 × 15 और 15 × 3 45, 0 आएगा आपका। तो इस तरह से हमारा मिला 30 × 100, 30 × 100 2 0 हो जाएंगे 3000। तो P आपका इतना आ गया, यानी कि मूलधन बराबर मूलधन या मूल राशि बराबर आया रुपया 3000। तो बच्चों यह रहा इस सवाल का समाधान, और इस वीडियो के दोनों क्वेश्चन आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।